हम लोग पोल्ट्री डिजीज में रेस्पिरेशन संबंधी रोग के बारे में जानेंगे, जिसे श्वास नाल रोग भी कह सकते हैं। तो पहला हम लोग जानते हैं सीआरडी के बारे में। मुर्गी में होने वाले सीआरडी जो बहुत ही घातक बीमारियों में से एक माना जाता है, जिसका सीआरडी का फुल फॉर्म होता है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। यह रोग माइकोप्लाज्मा सेप्टिकम से होता है। किससे होता है जी? माइकोप्लाज्मा सेप्टिकम से। लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है इसमें मुर्गी को छींक, सांस लेने में दिक्कत के साथ साथ घर घर का आवाज यानी साउंड आ जाना भी लोग कहते हैं। अगर शाब्दिक भाषाओं में शब्दों में कहें तो लोग, है ना जी, पोल्ट्री लैंग्वेज में भी बोलते हैं कि साउंड आ गया, मुर्गी में क्या आ गया? साउंड आ गया, यानी कि सीआरडी हो गया, है ना जी। मुंह नाक से म्यूकस का स्राव होता है। ये छोटे चूजों में मोटिलिटी का कारण बनता है, छोटे चूजों में मोटिलिटी का कारण बनता है, लेकिन जो वयस्क होता है उसमें मोटिलिटी कम होता है। कम तो होता है मोटिलिटी, परंतु बॉडी वेट कम हो जाता है, वजन जो उसका होता है ना जी, वो कम होता जाता है, क्योंकि मुर्गी दाना खाना कम कर देती है या तो बंद ही कर देती है ना। इसके कारण उसका बॉडी वेट गिरते चला जाता है, ठीक है। और रोग के कारण भी ऐसा होता है ना जी, कि उसका बॉडी वेट कम होता जाता है। ये किसानों के लिए बहुत क्षति का कारण बनता है सीआरडी। इसलिए अगर इसका इलाज की बात करें तो हम इसे शुरुआती दौर में लिवोस्योर बीएम या दूसरा जो दवाई है मेडिसिन रेस्पिरेटरी हर्ब्स, ये ग्रोवेल कंपनी की आती है, जिसका इस्तेमाल करके हम बहुत हद तक हम सीआरडी पर काबू पा सकते हैं। अगर लिवोस्योर बीएम देना है, मुर्गी में देना है, तो मुर्गी कितना पानी पीती है उसके अनुसार देना होता है। कितना यानी चूजा है कि मुर्गी है ना जी, कितना उम्र का है, कितना पानी पी रही है। अगर ठीक है, बच्चा है 5-6 दिन का है, 7 दिन का है अगर, है ना जी, तो 60 लीटर अगर पानी पी रही है तो 60 ml हम उसको प्रति ml 1 लीटर हम देंगे, ठीक है। अगर वही रेस्पिरेटरी हर्ब की बात करते हैं, है ना जी, तो सामान्य रूप से अगर देते हैं तो 1 ml देते हैं, मगर जैसे ही उसको अगर क्या सीआरडी जैसे रोग हो जाते हैं तो उसको क्या देते हैं? 5 ml प्रति लीटर देना शुरू करते हैं रेस्पिरेटरी हर्ब को, है ना। तो ये लगभग सीआरडी आपका कंट्रोल हो जाता है। अगला आपका है आईबी। ये भी बहुत ही घातक बीमारियों में से एक माना जाता है जी, रेस्पिरेशन संबंधी। इसका है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, इसका, है ना जी, फुल फॉर्म होता है। यह रोग कोरोना वायरस के समूह से होता है। किसके कारण होता है जी? कोरोना वायरस के समूह से होता है ना। लक्षण क्या है इसमें? लक्षण में साहब छींक के साथ साथ खांसी का होना, यानी छींक के साथ खांसी का भी होगा, नाक आंख मुंह से म्यूकस का स्राव होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, है ना जी, यानी गैस्पिंग जैसा आवाज आएगा। इसमें अंतर है, साउंड का आवाज आएगा, एक गैस्पिंग जैसा आवाज आएगा। इसमें गर्दन फैलाकर सांस लेता है, इसमें गर्दन फैलाकर सांस नहीं लेता है, इसमें घर घर की आवाज सीधे साउंड आ जाता है। यही पहचान है आईबी का। अगर आईबी की बात करें तो सबसे ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ओनली फॉर वैक्सीनेशन, है ना जी, ओनली फॉर वैक्सीनेशन, यानी कहने के कि गंभोरों के बाद आप क्या कर दीजिए? आईबी का एक वैक्सीन दे दीजिए। गंभोरों के बाद आईबी का वैक्सीन दे दीजिए, है ना जी। 21 डेज में भी दे देते हैं तो अच्छी बात है ना, मगर आईबी का वैक्सीन आप दे दीजिए, ये सुरक्षित रहेगा आपका, ठीक है। तो हम लोग जान चुके कि सीआरडी में दवाई से कंट्रोल हो सकता है, मगर इसमें आईबी में हम लोग वैक्सीन से ही कंट्रोल कर सकते हैं। अगर दूसरी दवाई देते हैं तो पूर्णतः कंट्रोल नहीं हो पाता है, ठीक है। धन्यवाद।